जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मौर्य काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा, जिसका शासन समय है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये था पड़। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था कुणाल। मुद्राक्षस का लेखक कौन था? तो ये थे विशाखदत्त। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो मौर्य सम्राट अशोक था। नेक्स्ट है साथियों, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और इसी के सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना भी हुई थी। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये किया था बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निर्माण करता है? बौद्ध कला का निर्माण करता है। आगे है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये कारुवाकी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो ये मागधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला भेजा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ में बताया है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। अंतिम मौर्य सम्राट था तो ये बृहदर था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कालसी में स्थित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुए? शिलालेख 18 में है। अगला है क्वेश्चन साथी, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत शिलालेख साथी 8 में है। प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। भारत लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की उक्ति है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्य में कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का था। किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अधिकरणों में। अशोक के 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या हुआ? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया उन्होंने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो ये प्राकृत है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो ये मित्र था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर में अवशेष कुम्भरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। कुंडलंदी बाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर जात धर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये जेम्स प्रिंसेप था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र के में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया है? तो आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू स्तंभ बताया था। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? तो ये मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था
और साथियों तक्षशिला अब वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। आगे क्वेश्चन है साथियों, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु भेजा था तो पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजा था। अशोक ने मनसेहरा पाकिस्तान या शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो खरोष्ठी का। आगे है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये अशोक ने की थी। अगला है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख है? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों PDF के लिए आप विजिट एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।